आषाढ़ का महीना था और आसमान में काले काले बादल घिरे हुए थे। हीरापुर गांव के किसान अपने अपने खेतों में धान की रोपाई और काम में जुटे हुए थे। गांव के एक किनारे पर हरी भरी मिर्चों से लहलहाता हुआ एक खेत था। उस खेत में हीरालाल अपनी पत्नी चंपा के साथ मिर्चियां तोड़ने में व्यस्त था। हीरालाल का नियम था कि वो दिन भर खेत से ताजी मिर्चियां तोड़ता और हर शाम गांव के मुहाने पर अपनी छोटी सी दुकान सजा लेता था। शाम होते ही हीरालाल ने अपनी दुकान सजाई। टोकरियों में रखी तीखी, हरी और लाल मिर्चियां शाम की हल्की धूप में चमक रही थीं। हीरालाल अपनी मिर्चियां बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। अरे आओ भाई आओ, हीरापुर की सबसे तीखी, एकदम ताजी हरी मिर्च ले जाओ। ऐसी मिर्च कि एक बार खाओगे तो कान से धुआं निकल जाएगा। भाजी में तड़का लगाओ या चटनी बनाओ, स्वाद दुगना हो जाएगा। आओ भाजी तरकारी वालों, ले जाओ ताजी मिर्च। अजी थोड़ा धीरे चिल्लाओ, पूरा गांव जानता है कि तुम्हारी मिर्चियाँ कैसी हैं। ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। अरे चंपा, तुम भी ना, जब तक बोल बोल कर दुकानदारी ना करो तब तक ग्राहक का ध्यान कहाँ खींचता है। हीरालाल की आवाज सुनकर रास्ते से गुजरते गांव के लोग उसकी दुकान की तरफ कदम बढ़ाने लगे। अरे चंपा भाभी, इस झमाझम बरसात में पेट में चूहे कूद रहे हैं। गांव में कुछ ढंग का खाने को ही नहीं मिल रहा। अब क्या इस आषाढ़ की रात को ये नंगी मिर्चियां चबाकर गुजारा करें? तो क्या यहाँ बीच सड़क पर कड़ाही चढ़ाकर तुम्हारे लिए मिर्चियों के भजिए तलू गंजू भैया? जितनी तुम्हारी अकल है उसमें ये हरी मिर्चियाँ भी चबा लो तो बड़ी बात है। अरे भाभी जी, बात तो आपने बड़े पते की कही। हीरालाल, अगर तू इस गांव में इस मौसम में गरम गरम मिर्ची के भजिए बनाने लगे ना, तो पूरा गांव तेरी दुकान पर टूट पड़ेगा। पेट भी भरेगा और कसम से मजा भी आ जाएगा। ये सुनकर हीरालाल की पत्नी ने हीरालाल को कोहनी मारी, लेकिन हीरालाल अपनी ही धुन में मुस्कुरा रहा था। अरे गंजू भैया, मेरी मिर्चियों का पकौड़ा बनाओगे तो कान से सीटी बजने लगेगी। ऐसी तीखी मिर्च पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। अरे हीरालाल भाई, मिर्च तो तुम्हारी एकदम एक नंबर है। लाओ आधा किलो तौल दो। पर मेरी एक बात गांठ बांध लो, खाली मिर्चियां बेचने से सिर्फ ग्राहकों की आंखों से आंसू बहेंगे, तेरी जेब नहीं भरेगी। इस बरसाती मौसम में कुछ अलग करो यार। मिर्चियों के साथ साथ गरम गरम तीखे भजिए भी तलना शुरू कर दो, फिर देखना कैसे नोट बरसाते हैं। हीरालाल ने आधा किलो मिर्च तौलकर लिफाफे में डाली और हंसते हुए पैसे जेब में रख लिए। अरे गंजू भाई, बात तो आपने एकदम सही कही है। अगर मैंने भजिए तलने शुरू कर दिए तो सबसे पहले आप ही पूरी कड़ाही खाली करने पहुंच जाएंगे। गंजू भैया अपनी आधा किलो मिर्च का लिफाफा थामे छतरी संभालते हुए झमाझम बारिश में निकल गए। उनके जाने के बाद सन्नाटा छा गया और हीरालाल दुकान समेटने लगा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी गंजू भैया की बातों में ही उलझा हुआ था। अरे सुनो चंपा, बात तो गंजू एकदम पते की कह रहा था। इस झमाझम बारिश के मौसम में भला नंगी मिर्चियां कौन खरीदेगा? लोग चटपटा खोज रहे हैं। क्यों ना हम मिर्ची के भजिए का काम शुरू कर दें? अजी बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन सीधे दुकान पर तलकर बेचने से पहले क्यों ना आज रात घर चलकर खुद बनाकर खाकर देखें? अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया विचार है। हाँ, पहले घर पर बनाकर देखेंगे कि बेसन में हमारी खेत की मिर्च का तीखापन कैसा जम रहा है। अगर स्वाद में मजा आ गया और भजिए चल गए तो समझो अपनी तो लॉटरी लग जाएगी। कल से ही दुकान पर कड़ाही चढ़ेगी। दोनों पति पत्नी खुश होते हुए भीगते रास्तों से अपने घर की तरफ चल दिए। उनके मन में अब बस एक ही लालसा थी, घर पहुंचकर गरम गरम कुरकुरे मिर्ची के भजिए तलना और उनका स्वाद चखना। घर पहुंचते ही हीरालाल और सीधे रसोई की तरफ दौड़ पड़े। आषाढ़ की रात बाहर झमाझम पानी बरस रहा था और अंदर रसोई में मिर्ची के भजिए का महासंग्राम शुरू होने वाला था। चंपा ने चूल्हा सुलगाया और उस पर काली कड़ाही चढ़ा दी। उधर हीरालाल ने अपने खेत की ताजी लंबी लंबी हरी मिर्चियों को धोकर
बीच से चीरा लगाया। चंपा ने बड़े से कटोरे में बेसन, अजवाइन, नमक और चुटकी भर हींग डालकर गाढ़ा घोल तैयार किया। जैसे ही कढ़ाई में सरसों का तेल खौलने लगा, चंपा ने मिर्ची को बेसन में अच्छी तरह नहलाया और छनन की आवाज के साथ खौलते तेल में उतार दिया। पूरे घर में तीखे मसालों और तले हुए बेसन की ऐसी खुशबू फैली कि हीरालाल की बाछें खिल गईं। थोड़ी ही देर में चंपा ने पीतल की प्लेट में गर्मा गर्म सुनहरे और कुरकुरे मिर्ची के भजिए सजाए और साथ में तीखी हरी चटनी रखकर हीरालाल के सामने सरका दिए।